नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के सेशन में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के से टॉप 35 मॉक टेस्ट प्रश्न, जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो को स्टार्ट। देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है कि किसी वस्तु की चाल को बदलने के लिए आवश्यक होता है। किसी वस्तु की चाल को बदलने के लिए आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होती है दोस्त? इसके करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। बल की आवश्यक होती है। किसकी? आपके यहाँ पे बल की आवश्यक होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रही है। जिसको भी क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सूर्य का रंग पीला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का जो रंग है पीला दिखाई देता है क्यों? तो दो के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसका कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसका कारण जो है सूर्य का रंग जो है पीला दिखाई देता है। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रही है। मानव शरीर का जो पीएच लगभग कितना होता है? मानव शरीर का जो पीएच मान होती है दोस्त, वो लगभग कितना होती है? तो 3 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। 7.4 होती है। कितनी होती है? लगभग आपके यहाँ पे 7.4 होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्या पूछ रहा है। बिजली चमकने के साथ जो आवाज आती है वह किस कारण से होता है? बिजली चमकने के साथ साथ जो आवाज आती है वह किस कारण से होती है? तो किस कारण से होती है दोस्त? 4 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। तो वायु का तीव्र प्रसार के कारण होती है। किसके कारण? वायु का तीव्र प्रसार के कारण होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रही है यहाँ पे। जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किनसे बनता है? जीवाश्म ईंधन जो है मुख्यतः किनसे बनता है? तो 5 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। मृत पौधों और जंतु से। किससे? मृत पौधे और जंतु से, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को आपके यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता जाएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहे हैं। परमाणु में न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? परमाणु में न्यूट्रॉनों की जो खोज है वो किसने की थी? तो किसने किया था? 6 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की जो चाल है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है? तो 7 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाले। निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8वीं प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे देखिए। जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? जब उस पर ऊपर बल लगती है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रही है। तो आपके यहाँ पे उत्थान बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्थान बल कहलाती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और मेरे टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको जो है हर एग्जाम से रिलेटिव अप टू डेट मिलता रहेगा, और टेलीग्राम पर आपको जो है क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो जाकर आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 क्या पूछ रही है। परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? तो क्या होता है दोस्त? 9 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाले। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या पूछ रहे हैं। धातु की चमक का कारण है। धातु की जो चमक के कारण है वो क्यों कारण, मतलब ऐसा कौन सा कारण है जो धातु चमकती है? इस बात को याद रखिएगा। 10 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। प्रवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रवर्तन के कारण जो है धातु चमकती है। इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। ये सब प्रश्न दोस्तों आपके यहाँ पे जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। आपको यहाँ पे टॉप लेवल का प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11वीं जो यहाँ पे क्या पूछ रही है। अभी हम लोग 10वीं प्रश्न देखिए, ये 11वीं प्रश्न है। देखिए विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है? तो आपके यहाँ पे जब विद्युत से यांत्रिक होता है। किससे होती है? विद्युत से यांत्रिक होता है। विद्युत मोटर में किस ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो आपके यहाँ पे विद्युत से क्या होता है? तो यांत्रिक हो जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हो। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12। रक्त कौन सा घटक थक्के बनाने में सहायक है? रक्त ऐसा कौन सा घटक है जो थक्के बनाने में सहायक है? क्या है? सहायक है।
तो 12 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। प्लेटलेस होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन प्लेटलेस देख पा रहे हो, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है, मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो कौन सा है? तो 13 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, मस्तिष्क है। कौन सी है? ये आपके यहाँ पे मस्तिष्क है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखिए, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का जो सामान्य शरीर का तापमान होती है वो कितना होता है? तो 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, 98.4 डिग्री फ्राइड होती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। कितना फीवर होती है? तो आपको यहाँ पे 98.4 डिग्री फीवर होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र होती है वो आपके यहाँ पे O3 होती है। दोस्तों क्या होती है? O3 होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिएगा, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, किसी तरल का वाष्पनांक बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? किस तरल का वाष्पनांक जो है बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो 16 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली, दाब बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है? दाब को बढ़ाया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रही है, क्या पौधे में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जो जल परिवहन है वो किसके द्वारा होती है? तो आपके यहाँ पे जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रही है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपके यहाँ पे यकृत यानी लीवर होती है। क्या? लीवर होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आपके यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त जुड़े रहना है, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता जाएगा। देखिए, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन गैस का जो खोज है वो आपके यहाँ पे कैवेडिस ने किया था। किसने किया था? कैवेडिस ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रही है, पौधों में पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पौधों में पत्तियों के माध्यम से जल वाष्प निकलने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो 20 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप दें, क्वेश्चन में किस क्या पूछ रही है, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में यहाँ पे देख रहे हैं, तो चैनल को आपके यहाँ पे सब्सक्राइब करके जुड़े रहना है कि एक भी वीडियो आपके यहाँ पे मिस ना हो पाए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है लगभग कितना है? कितना प्रतिशत मतलब कि जो है नाइट्रोजन आपके यहाँ पे है, तो कितना परसेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 78%। कितना? आपके यहाँ पे 78% हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 78% देख पा रहे हो। कितना आपके यहाँ पे? 78%। दोस्त यहाँ अगला प्रश्न देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछ रही है, बिजली के बल्ब में गैस भरने का उद्देश्य क्या होता है? बिजली के बल्ब में गैस भरने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो 22 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए। किसके लिए? फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि धातु सबसे अच्छी विद्युत चालकता किसमें होती है? धातु जो है सबसे अच्छी विद्युत चालकता किसमें होती है? तो किसमें होती है? 23 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, चांदी में होती है। किसमें होती है? आपके यहाँ पे चांदी में होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस होती है वो आपके यहाँ पे माइटोकांड्रिया कहलाते हैं। क्या? माइटोकांड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, फोटोसिलेथियस के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? फोटोसिलेथियस के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो 25 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का कार्य है। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड का जो कार्य होती है क्या होती है? तो 26 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। क्या होती है? न्यूट्रॉनों की नियंत्रण करना होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉनों को नियंत्रण करना होता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का जो स्वाद है वो कैसा होती है? तो आपके यहाँ पे जो है खट्टा होती है। कैसा होती है? आपके यहाँ पे खट्टा होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, हाइड्रोलिक अम्ल HCl शरीर में कहाँ पाया जाता है? हाइड्रोलिक अम्ल जो है HCl वो शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये जो आपके यहाँ पे है वो पेट में पाई जाती है। दोस्तों कहाँ? ये आपके यहाँ पे पेट में पाई जाती है। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, जो पदार्थ जल में घुलते ही नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है? कुछ ऐसा पदार्थ होती है दोस्त जो जल में नहीं घुलता है, तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें मतलब क्या कहते हैं? तो 29 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, अविलेय कहलाता है। क्या कहलाता है? अविलेय कहलाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 से किसी वस्तु का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है।
यदि किसी वस्तु का जो है घनत्व ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है बी होने वाली है। क्या उसका सूत्र है? तो द्रव्यमान भागा आयतन होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान भागा आयतन देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 31 को देखिएगा। कांच का निर्माण किसने किया था? कांच का जो निर्माण है वो आपके यहाँ पे रेत सोडा चूना रेत सोडा कांच का निर्माण जो है किन से किया था? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे किन से किया था, किन से किया था? तो आपके यहाँ पे रेत से किया था, सोडा से किया था और चूना से किया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देखिए, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष मापने की जो इकाई है आपके यहाँ पे दूरी होती है। क्या दूरी होती है? अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो 33 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। 12 जोड़ी होती है। कितने? आपके यहाँ पे 12 जोड़ी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहे कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में बदल जाता है। क्या वह प्रक्रिया जिसमें ठोस जो है सीधे गैस में बदल जाती है तो कौन सा प्रक्रिया है? तो 34 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ऊर्ध्वापातन होती है। कौन सा अति है? तो आपके यहाँ पे ऊर्ध्वापातन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रेडियो तरंग किस प्रकार की होती है? रेडियो तरंगें जो है किस प्रकार की होती है? तो कैसा तरंग होती है दोस्त? 35 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। अनुप्रस्थ होती है। कैसा? रेडियो तरंग अनुप्रस्थ होती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि उनका भी जो तैयारी है बिल्कुल ही मजबूती तरीके से हो पाए दोस्त। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।